चाय का वक्फा ना करना है। देखने और सुनने वाले तमाम समातों और नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे छांगा मांगा की सौगात हल्दी के मुतल्लिक। मेरे साथ मौजूद हैं छांगा मांगा में जो हल्दी का कारोबार करते हैं और हल्दी की फसल को काश्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राना मोमिन साहब से। राना मोमिन साहब, आप हमें बताएंगे कि हल्दी की फसल को किन महीनों में काश्त किया जाता है, और एक जो एकड़ है हल्दी की फसल का, उस पर कितना खर्च आता है, कितना बीज डाला जाता है, और इसको किस मौसम में उखाड़ के जिम्मेदार फरोख्त करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हल्दी की फसल है, इसको अप्रैल से मई के महीने में काश्त किया जाता है। इसका तकरीबन फी एकड़ 18 मन बीज लगता है और तकरीबन 1 लाख रुपए इसकी तैयारी तक खर्चा आ जाता है। और इसको दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में इसको जमीन से निकाल कर इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सेल किया जाता है। जी, जैसा कि आपने राना मोमिन साहब की बात सुनी कि मई और अप्रैल के महीनों में इसको काश्त किया जाता है, दिसंबर और जनवरी में जो है इसको जमीन से निकाल कर फरोख्त किया जाता है। और अब हम बात करेंगे राव फरूक साहब से कि इस हल्दी को जिम्मेदार जब फरोख्त करते हैं तो इनको जब ये ताजर बिरादरी खरीद लेती है तो इस हल्दी को किस तरह तैयार किया जाता है और इसको कहाँ कहाँ फरोख्त किया जाता है। जी राव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि राना लियाज साहब ने बताया, हल्दी छांगा मांगा की सौगात है। ये बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होती है, दुआयात में भी और खानों में भी अहम जुज़्व समझा जाता है। खानों में ये जिम्मेदार से खरीदी जाती है 1400 से 1500 रुपए मन। उसके बाद हम इसको लेके आते हैं अपने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे पड़ी है, स्टॉक किया जाता है, फिर इसको उबाला जाता है, उबालने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसको ड्रमों के अंदर ग्राइंड करके ऊपर से छिलका उतार के बोरियों में भर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजी जाती है, जैसे कि पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी भेजी जाती है। और हम तो कहेंगे हुकूमत वक्त से कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, लगाने से लेके और पकाने और उबालने और आगे भेजने तक। तो इसके अंदर हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारों को भी हेल्प करे और जो खरीददार ताजर हजरात है उनके साथ भी ताउन करे ताकि इसको और अच्छे तरीके से किया जा सके। राव साहब, जिस तरह हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें खादें महंगी हुई हैं, बीज महंगा हुआ है, तो इस महंगाई का भी इस कारोबार पर कोई असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा है कि जिम्मेदार को अगर 2 लाख रुपया एकड़ के अंदर बच रहा था, उसको 2 लाख नहीं बचा इस दफा, उसको 1 लाख या थोड़े और ज्यादा बचे होंगे। इसी तरह अब ये खरीदारी महंगी हुई है तो साफ ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत सारे और खर्चे आएंगे, तो ये और ज्यादा महंगी होगी और ये गरीब की सर से निकल जाएगी हाथ से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वाकई में बीज, खाद, स्प्रे और इनके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि ये चीजें सस्ती हों। जी, जैसा कि आपने हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो हल्दी की फसल है ये बहुत कारआमद फसल है और छांगा मांगा से तैयार करके पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तकरीबन इसको सप्लाई किया जाता है। ये मुनाफा बख्श कारोबार भी है और एक ऐसी फसल है जिसे काश्त करके जिम्मेदार लाखों रुपए मुनाफा कमाते हैं और ताजर बिरादरी भी अपनी सालाना रोजी इकट्ठी कर लेते हैं। जी।